Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एनएससी डोवाल ने भी यही कहा है कि किस तरह से हमें अगर फ्यूचर वॉरफेयर में अपने आप के लिए मेक इन इंडिया पर उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया है। दत्ता साहब, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सर ने बात कही है उसी को, अगर ये मल्टी फ्रंट यूनाइट होके हमारे सामने खड़ा होता है आने वाली स्थिति में, उसके लिए हम कितने तैयार हैं और कैसे तैयार हैं? देखिए बिनाज, आपने रशिया यूक्रेन की जंग देखी जी। रूस एक तरफ, यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो, पूरा अमेरिका और चंद एक और मुल्क जो रूस को दबाना चाह रहे थे, उसकी इकॉनमी तबाह करना चाह रहे थे, उसको एक सुपर पावर के दर्जे से हटा के घुटनों पे लाना चाह रहे थे। लेकिन रूस अकेला, उसकी मदद किसने करी? ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया। और भारत ने कैसे मदद करी? हमने वहाँ से सस्ता तेल खरीदा, उसको फ़ायदा हुआ, हमको फ़ायदा हुआ। हमने वो सस्ता तेल लेके हमारे यहाँ रिफाइन करके यूरोप को, वेस्टर्न वर्ल्ड को ऊंचे दाम में बेचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक मुल्क अकेला खड़ा हो जाए, जिसकी अपनी क्षमता है, अपनी काबिलियत है, सेल्फ रिलायंट है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, उसके अपना वेपन, उसके अपनी इक्विपमेंट इतनी सक्षम है कि वो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला कर पाए, वही लाइन के ऊपर भारत बहुत दिनों से चल चुका है। और मैं उसके लिए चीन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर 2000 में चीन गलवान का इंसिडेंट ना करता, कोविड के दौरान उसने सोचा कि कोविड का दौर चल रहा है, भारत की फौज मोबिलाइज नहीं कर पाएगी और मैं इलाके को आगे कब्जा कर लूँगा। भारत ने 15 दिन के अंदर कोविड के दौरान 50,000 फौज मोबिलाइज करके चीनियों के सामने खड़ा कर दी और उनको लाठियों से मार मार के मारा। हमारे भी जवान मरे, लेकिन उसको ये पता चल गया कि भारत के साथ अगर वो लड़ेगा तो बहुत मार खाएगा। वो ठीक है, मिसाइल हो, कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या किया भारत ने अपनी क्षमता, अपने ब्रह्मोस मिसाइल, अपने जो हमारा जो डेफिशिएंसी थी क्या एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको तेजस के माध्यम से या और हमने राफेल खरीदे। किसके लिए था वो? चीन के साथ लड़ने के लिए। हमने चीन के साथ जंग लड़ने की तैयारी करी थी। बीच में पाकिस्तान ने एक टुच्चा काम किया और उसको मार पड़ी। तो चीन को पता चल गया, वो हमारे बोला ना डिप्टी चीफ ने, कि चीन ने पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह यूज किया कि मेरे हथियार यहाँ टेस्ट हो जाएं। तो हमने उनको मार के बताया कि तुम्हारे हथियार यहाँ भी पिटे और अगर तुम हमारे साथ लड़ते वहाँ भी पिटते हो। तो ये हमारी क्षमता। हमारे जो अजीत डोभाल साहब ने अभी कहा मद्रास IIT में जी, उन्होंने एक स्पीच दी वहाँ, आपने शायद सुनी होगी। IITians, उनका जो कॉन्वोकेशन था, उन्होंने बोला कि हमारे भारत के जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नोक्रेट पैदा हो रहे हैं, जो हमारी जो इसमें क्षमता है, जो इस फील्ड के अंदर दुनिया के अंदर कोई और मुल्क नहीं है जो उसका मुकाबला कर पाए। और वो क्षमता आज के दिन में हमारे भारत के अंदर उजागर हो रही है। चाहे हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, आकाश तीर हो, हमारे सैटेलाइट सिस्टम हो, हमारा इसरो जिन्होंने हमारा जो मून क्या साउथ पोल के अंदर लैंड करके दिखाया, या दुनिया का आज तक कोई और यहाँ लैंड नहीं हुआ है, वो भारत की क्षमता है। और उन्होंने बोला 23 मिनट में हमने वो जो 9 टारगेट चुने थे उनको बिल्कुल सटीक हमला किया और क्रॉस पाकिस्तान के अंदर हमने उनको स्ट्राइक करके दिखाया। और उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान या कोई इंटरनेशनल मीडिया कोई एक फोटो दिखा दे कि भारत के अंदर क्या नुकसान हुआ। तो ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा था, चाहे टेलीग्राम है, ये ग्लोबल वाले हैं जो चीनियों के न्यूज़पेपर, अमेरिकनों के न्यूज़पेपर, कोई BBC, सबका नाक काट के उन्होंने सामने रख दिया। प्रूफ दिखाइए आप। हमने तो पूरा सैटेलाइट दिखाया, हमने जितने एयरबेस मारे सब के अंदर मोरे दिखाए। ये लो उनका बात जो नूर खान में या बेलारी में जहां भी हमने बिल्कुल प्रूफ दिया ना उसका। हमने जो 9 टारगेट मारे उसके प्रूफ दिए, वहां के लोगों ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में चला वो जी। तो उन्होंने ही हमारा प्रूफ दे दिया, ये लो मारे गए। और ये मसूर अजहर, ये 3 घंटे से कहीं निकल गया था, ये नहीं तो ये भी मारा जाता, ये दोबारा नहीं होता तकरीर करने के लिए। हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल सटीक थी। हाफिज सईद यहाँ पे है, जैसे मोहम्मद का सरगना, और जितने टारगेट थे J&K के अंदर वो था। अब इनकी किस्मत अच्छी है, बच गए, अगली बार नहीं बचेंगे, अगली बार नहीं बचेंगे, अगली बार नहीं बचेंगे। ठीक है, तो यही इसी बात को हम आगे ले जाते हैं। जो किया बहुत अच्छा किया, उस पर गर्व है, मेक इन इंडिया पर भी गर्व है और आगे की तैयारी भी पूरी है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल हालात खराब हैं
और वो एक ही चीज पे यूनाइट होते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलो, जंग के हालात पैदा कर दो कि भाई हिंदुस्तान से खतरा है, तो देशभक्ति के नाम पे सब यूनाइट हो जाते हैं। तो ऐसे में मुनीर की ये आतंकी आर्मी फिर से कुछ ना कुछ हिमाकत करेगी, तो उसका सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 किया है, लगातार टर्न बाय टर्न थोड़े थोड़े अंतराल पे जब जब इंटेल इनपुट मिले करते रहना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि आप आतंकी हमला करो फिर हम फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे? पिनाज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात, पाकिस्तान क्या करेगा मुनीर के अंदर में कोई शक नहीं है, वो आतंकवाद के हमले करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सोल्यूशन क्या है, करना क्या है भारत ने? भारत को कई चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो है होल ऑफ नेशन अप्रोच। कहने का मतलब जितने भी हिंदुस्तानी हैं, आम जनता, उनको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। यूनिटी हमारी देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ने ये मुनीर ने, आपको पता है 26 अप्रैल को उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग देश हैं, 2 नेशन थ्योरी की बात की है, और फिर बार बार बोल रहा है कश्मीर जगुलर वेन है। वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में डिवीजन हो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। हम एकजुट होकर खड़े होंगे। हमारी कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी ज्योग्राफी है। हम कितने सालों से, मतलब एक सेंचुरी से एक हिंदुस्तान देश है। पाकिस्तान क्या देश है? पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल देश है जो 1947 में क्रिएट किया गया है, और वो देश खत्म हो जाएगा। आपने देखा उसका एक टुकड़ा तो खत्म हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन के। तो हिंदुस्तान को सबसे पहला होल ऑफ नेशन अप्रोच। दूसरा सबसे बड़ी चीज है आम जनता जो यहां पर भी बैठे हैं, सब आइज और ईयर्स हैं इस देश के। आज हमारे गलियों में, शहरों में, गांव में, देखिए आतंकवाद कोई आएगा उसको लोकल सपोर्ट चाहिए, कोई शक नहीं है। तो अगर उसको लोकल सपोर्ट चाहिए, उसको देख कौन रहा है? हमारे ही लोग। अगर आपको कोई नया चेहरा दिख रहा है तो सबका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को या कोई ऐसे जगह रिपोर्ट करें। ये सिस्टम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कहीं पर भी कुछ ऐसी हरकत दिखती है शक, जिस पे शक किया जाए, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। इंटेलिजेंस इनपुट सिर्फ ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम नहीं है, रॉ का काम नहीं है, आईबी का काम नहीं है, हर हिंदुस्तान के निवासी का काम है, क्योंकि तभी हम बचेंगे। तो ये जो आतंकवाद है, अभी ये बार बार बताया जाता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई बैग छोड़ गया, कोई कुछ है, कोई सस्पिशियस हरकत कर रहा है, हम लोग सब कोई रिपोर्ट नहीं करता है। वो हमारा एक एटीट्यूड क्या है, देखी जाएगी। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है। पाकिस्तान की जो मुनीर है वो बार बार बोलता है कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम, वो बार बार चाहता है, और वो चाहता है। और आपने देखा ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा था। यहाँ राइट्स नहीं हुए, वो चाहता है यहाँ कॉमनल राइट्स है जो 47 में हुए। तो कहने का मतलब है, एक तो होल ऑफ नेशन अप्रोच, तमाम लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, इंटेलिजेंस करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और बॉर्डर एजेंसीज हैं जो बॉर्डर गार्डिंग रोल पे है, आर्मी है, बीएसएफ है, इन सबको हाई अलर्ट में रहना पड़ेगा। सीमा हैदरी, मेरे ख्याल वो लेडी थी जी, कैसे हिंदुस्तान की टेरिटरी में घुस के आ गई नेपाल के बॉर्डर के जरिए, दिन दिहाड़े 4 बच्चों के साथ। ये तो शरेआम दिखता है। फिर दूसरा एक और बॉर्डर अब खुल चुका है, वो है आपका बांग्लादेश बॉर्डर। तो हमें हर फ्रंट पे अलर्ट रहना पड़ेगा, और इसी प्रकार म्यांमार बॉर्डर में।